का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। आज से हम लोग उत्पत्ति 1:1 से स्टार्ट करेंगे और फिर से अपनी बाइबल स्टडी को रिवाइव करेंगे। ठीक है जी। तो बाइबल की जो पहली किताब है उत्पत्ति, उसकी एक एक अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी, सृष्टि करी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। पहली आयत कहती है कि परमेश्वर ने कुछ रचा। ठीक है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि को रचा। और दूसरी आयत कहती है कि पृथ्वी जो थी बेडौल पड़ी थी। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये आती है कि जब परमेश्वर ने किसी चीज़ को बनाया है, परमेश्वर कुछ भी बनाता है तो वो कभी बेडौल नहीं हो सकता। अगर आप अपने आप को शीशे में जाके देखो, अपने रूप को देखो, अपने रंग को देखो और आप परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर तूने मुझे बनाया है, तो क्या आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी खामी देख सकते हो? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि हम इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि परमेश्वर तूने हमें बनाया है, और जो चीज़ परमेश्वर ने बनाई है वो कभी बेडौल नहीं हो सकती है। वो बेस्ट है, उसकी रचना बेस्ट है, उसकी सृष्टि बेस्ट है, वो कैसे बेडौल हो सकती है? लेकिन दूसरी आयत बताती है कि पृथ्वी बेडौल थी और सुनसान पड़ी थी। बेडौल थी और सुनसान पड़ी थी। प्रभु ने किसी चीज़ को बनाया, वो कैसे सुनसान हो सकती है? वहाँ तो प्रभु का आत्मा होना चाहिए, वहाँ तो प्रभु की प्रेजेंस होनी चाहिए, वो कैसे सुनसान हो सकती है? अगर हम स्क्रोल्स को पढ़ें, थियोलॉजी को पढ़ें और साथ ही साथ अगर हम कुछ ऐसी किताबों को पढ़ें जो जिसको समरी बुक्स कहते हैं, तो वहाँ इस प्रकार लिखा गया है, वो बातें इन चीज़ों को बताती हैं कि उत्पत्ति 1:1 और उत्पत्ति 1:2 में बहुत हज़ारों सालों का अंतर है। ठीक है, उत्पत्ति 1:1 और उत्पत्ति 1:2 में हज़ारों सालों का अंतर है। उन 1000 सालों में क्या हुआ? परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया तो क्या हुआ कि एक जगह सृष्टि थी और एक जगह स्वर्ग था। ठीक है, जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया तो परमेश्वर ने सोचा कि मैं यहाँ पे इंसान को बनाऊंगा जिससे मैं अपनी बातों को कर सकूं, जिसके साथ मैं अपने दिल की हर एक बात शेयर कर सकूं और उससे अपनी बातों को सुन सकूं कि इंसान मुझसे क्या कहना चाहता है। क्योंकि स्वर्ग में कोई भी इतना तुल्य नहीं है, कोई भी इतना उस तरीके का नहीं है कि वो परमेश्वर के आगे कुछ भी बोल सके या परमेश्वर से बात कर सके। स्वर्ग में अगर कोई बात भी होती है तो वो सिर्फ 2 ही बातें कहते रहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, जो था, जो है, जो आने वाला है, या हालेलुया हालेलुया। और कुछ वो नहीं बोल सकते हैं, ना वो अपने दिल की बात परमेश्वर को बता सकते हैं, ना वो अपने दिल को परमेश्वर से खोल सकते हैं। वो सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। और जब वो परमेश्वर से कुछ बोल ही नहीं सकते तो परमेश्वर कैसे अपने दिल की बात उनको बताए? अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। 2 दोस्त हैं, ठीक है, चलो मैं मोनिका बहन और अंकिता सिस्टर को लेता हूँ। ठीक है, दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं, लेकिन एक बहन बोलती चली जाती है और दूसरे की बारी नहीं आती। तो क्या वो रिश्ता, क्या वो फ्रेंडशिप कभी आगे बढ़ पाएगी? क्यों? क्योंकि हम अपने दिल को ही नहीं खोल पा रहे हैं, हम अपनी बातों को ही नहीं कर पा रहे हैं। और जिससे आप बात नहीं कर पाओगे, आप कभी भी उसके साथ रिश्ता नहीं बना पाओगे, आपका रिश्ता कभी भी स्ट्रांग नहीं होगा। या तो मोनिका बहन बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं, बोले जा रही है और अंकिता बहन कह रही है अरे भाई थोड़ा सा तो मुझे बोलने दे, मैं सुन सुन के थक गई हूँ, थोड़ा तो मुझे बोलने दे। और वैसे ही परमेश्वर वहाँ पे कह रहा है कि मैं किससे बात करूँ, मैं किसको अपनी बात को सुनाऊँ, मैं किससे उसके दिल का हाल पूछूं, किसको बोलूं कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, किसको बोलूं कि मैं तुझे कुछ बनाना चाहता हूं, किससे बोलूं? तो जब ये बातें चल रही थी, परमेश्वर ने सोचा कि हाँ मैं एक सृष्टि बनाऊंगा और वहाँ पे इंसान को रखूंगा। साथ ही साथ स्वर्ग में 3 मेन आर्क एंजल्स हैं। ठीक है, मिकाइल, गैब्रियल और लूसीफर। ठीक है, मिकाइल, जिब्राइल और लूसीफर, ये 3 प्रधान स्वर्गदूत हैं वहाँ पे। ठीक है जी। तो लूसीफर के मन में आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतना सुंदर, मैं इतना खूबसूरत,
मैं जब चलता हूँ तो परमेश्वर की बड़ाई होती है, मैं जब चलता हूँ तो गीत निकलते हैं, मैं जब चलता हूँ तो परमेश्वर की आराधना होती है, मैं जब चलता हूँ तो नए नए वाद्य यंत्र बजते हैं, इतना सब कुछ होता है। तो परमेश्वर किसी और से क्यों बात करना चाहता है? पर ऐसा कैसे हो सकता है कि जब सब कुछ मैं कर रहा हूँ तो परमेश्वर को क्यों महिमा मिल रही है? मुझे महिमा मिलनी चाहिए। उसके मन में एक पाप आया। और आपको पता है, बाइबल का पहला पाप ये नहीं था कि आदम ने परमेश्वर को डिसओबे किया। बाइबल का पहला पाप ये था कि उस लूसीफर के मन में परमेश्वर के प्रति घमंड आ गया कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं सब कुछ करने वाला हूँ, मेरे द्वारा स्वर्ग में फर्शिप हो रही है, मेरे द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल रही है। अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई भी नहीं करेगा, अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन परमेश्वर की आज्ञा मानेगा, मैं नहीं करूँगा तो कौन परमेश्वर की महिमा करेगा। इन सब बातों के चलते जब लूसीफर के मन में घमंड आया तो परमेश्वर ने लूसीफर को फेंक दिया। और लूसीफर जो था अपनी 1/3 सेना लेके कहाँ गिरा? पृथ्वी पर। जब उसने देखा कि परमेश्वर की इतनी बड़ी रचना, इतनी महान रचना, इतनी सुंदर रचना जो इंसान के लिए बनाई गई है, मैं इसको ऐसा नहीं रहने दूंगा, मैं इसको नष्ट करूंगा। क्योंकि लूसीफर आज भी, शैतान आज भी परमेश्वर की रचना को नष्ट करना चाहता है। वो तब भी वही करना चाहता था, आज भी वही करना चाहता है। अगर आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर का एक बड़ा प्लान है तो याद रखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े टेस्ट आएंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत ग्रेट टेस्ट आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु का बड़ा प्लान आपकी ज़िंदगी में है। अगर प्रभु का प्लान आपकी ज़िंदगी में नहीं है ना, तो कोई टेस्ट आपकी ज़िंदगी में नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी बहुत सॉर्टेड चलेगी, बहुत हल्के में चलेगी आपकी ज़िंदगी। और आप बोलोगे प्रभु तू कर रहा है, ठीक है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन जिसकी ज़िंदगी के लिए प्रभु ने बड़ा प्लान करके रखा है, प्रभु उसकी ज़िंदगी में बड़े टेस्ट को लेकर आता है। आप इस बात को हमेशा याद रखना। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि जब लूसीफर ने देखा कि परमेश्वर ने इतनी सुंदर रचना करी है इंसान के लिए, उसको वो अच्छा नहीं लगा, उसने वो पूरी रचना को खराब कर दिया। और वही बात जो है दूसरी आयत में लिखी गई है कि पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी थी। जब हम परमेश्वर में चलने की कोशिश करते हैं, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, तो शैतान भी हमारी परीक्षा लेने के लिए, हमें डिफॉर्म करने के लिए, हमें सुनसान करने के लिए हमारे पास आता है कि वो परमेश्वर की योजना को हमारी ज़िंदगी में पूरी ना होने दे। आपने एक्सपीरियंस किया होगा इस बात को। मैं कोई पढ़ के ये बात नहीं बोल रहा, एक पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात बता रहा हूँ कि जब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, शैतान उसको ख़राब करना चाहता है। क्योंकि शैतान जानता है इस बात को, और आप इस बात को नहीं जानते हो कि प्रभु कितना बड़ा प्लान आपकी ज़िंदगी में रखता है। लेकिन शैतान जानता है इस बात को, इसीलिए वो आपकी ज़िंदगी को परेशान करने के लिए आता है, इसलिए वो आपकी ज़िंदगी को हैरेस करने के लिए आता है, इसलिए वो आपकी ज़िंदगी को तोड़ने के लिए, तबाह करने के लिए आता है। लेकिन आपके पास एक बहुत सौभाग्य की बात है कि वो आपकी ज़िंदगी को तोड़ नहीं सकता, वो आपकी ज़िंदगी को मरोड़ नहीं सकता, वो आपकी ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा बनाने वाला परमेश्वर जो ज़िंदा खुदा है वो हमारे साथ, हमारे अंदर रहता है। वो जो आप में है वो इस संसार से कहीं बड़ा है जो इस संसार में रहता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो दूसरी आयत में यही हुआ था कि पृथ्वी सुनसान और बेडौल क्यों हो गई थी? क्योंकि जो लूसीफर था वो स्वर्ग से गिर के उसने पूरी पृथ्वी को खराब कर दिया था। वो नहीं चाह रहा था कि परमेश्वर मेरे से ज़्यादा ओहदा किसी को दे, परमेश्वर मेरे से ज़्यादा प्यार किसी को करे, परमेश्वर मुझसे ज़्यादा बात किसी से करे, परमेश्वर अपने दिल का हाल किसी को बताए। वो नहीं चाहता था। और आज भी वो शैतान आपको परमेश्वर से इसलिए दूर करता है कि आप कभी भी परमेश्वर के दिल की बात ना सुन पाओ, आप कभी भी परमेश्वर के दिल का हाल ना जान पाओ, कभी परमेश्वर को बोल ना पाओ कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात को? सर के ऊपर से तो नहीं जा रही? ठीक है। अगर हम इज़ीकियल 28 का 12 से 17 पढ़े तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है, और यहीं से शैतान को गिराया था और शैतान जाते जाते पृथ्वी को
खराब कर गया। ये मैं समरी बता रहा हूँ ऐसी कि इस तरीके से वहाँ पे लिखा गया और इसी प्रकार जो है जो पृथ्वी है वो क्या हो गई, वो बेडौल हो गई, वो सुनसान हो गई। ठीक है जी। अब हम जब तीसरी आयत से पढ़ते हैं तो तीसरी आयत से क्या हुआ है, कुछ बनाना फिर से स्टार्ट किया है। ठीक है, पहली 2 आयत में लिखा गया है कुछ सुनसान था, कुछ बेडौल था, लेकिन तीसरी आयत से लिखा गया है कि परमेश्वर ने दिन को रात से अलग किया। जब पहले परमेश्वर ने क्रिएशन को नहीं बताया कि उसने कैसे किया है, तो दूसरी बार क्रिएशन बताने की क्या ज़रूरत थी? आपने अगर बाइबल पढ़ी है और आपने इन तीनों आयतों को पढ़ा है तो आपके मन में कभी ये सवाल नहीं आया कि प्रभु को क्या ज़रूरत पड़ी थी ये बताने की कि उसने कौन से दिन क्या क्या किया? वो सीधा लिख देता कि उसने बोला वो हो गया, उसने बोला वो हो गया। लेकिन ऐसा क्यों लिखा है कि पहले दिन ये हुआ, दूसरे दिन ऐसा हुआ, तीसरे दिन ऐसा हुआ? पहली बारी में तो नहीं लिखा गया था, दूसरी बारी में क्यों लिखा गया है? कभी आपके मन में ऐसा सवाल नहीं आया? पढ़ते नहीं है ना हम लोग ठीक से, इसलिए कभी सवाल नहीं आया। जब मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु पहली बार तो तूने क्रिएशन के बारे में कुछ नहीं लिखा था, जब तूने पहले पृथ्वी को कितना सुंदर बनाया होगा तूने, लेकिन उसके बारे में तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन ये दूसरी बारी में क्यों लिखा गया है? एक बहुत सुंदर परमेश्वर ने बात मुझे बोली, जब कोई चीज़ टूटती है, बिखरती है और उसके बाद जब बनती है ना, वो और निखर के आती है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? पहले आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ मेरे ख्याल से आपको याद भी नहीं होगा, लेकिन प्रभु में आने के बाद जब प्रभु ने आपकी ज़िंदगी को मोल्ड किया, प्रभु ने आपकी ज़िंदगी को बनाया, उन हालातों में से निकल के, उन परिस्थितियों में से निकल के, उन दुखों में से निकल के जब आप प्रभु की महिमा करते हुए आगे बढ़े हो, आप सोचिए वो कितनी ब्लेसेड जर्नी है आपकी प्रभु के साथ। प्रभु ने कितनी अद्भुत तरीके से आपको बनाया। हो सकता है आप प्रभु में आने से पहले आपको किससे बात करना नहीं आता हो सकता है आप बहुत डर डर के रहते हो, लेकिन जिस दिन प्रभु को जाना, बहुत से सताव आपकी ज़िंदगी में आए, अब अपने आप को देखो आप कितने बोल्ड हो। अब आप बोल सकते हो चाहे जान जाए, चाहे सर कटे, चाहे माथा फूटे, मैं प्रभु तेरे को नहीं छोड़ने वाला। क्यों बोल सकते हो आप इस बात को? क्योंकि आप एक टाइम आया था जब आप डिफॉर्म हो चुके थे, आप अपने अंदर सुनसान हो चुके थे, आपकी ज़िंदगी का कोई लक्ष्य नहीं रह गया था, लेकिन प्रभु ने आपकी ज़िंदगी को एक लक्ष्य दिया है। प्रभु ने आपकी ज़िंदगी को एक मौका दिया है। प्रभु ने आपको एक अवसर दिया है कि मेरे साथ जुड़ो और अनंत काल तक मेरे साथ रहो। क्यों किया? यहाँ पे क्यों लिखा गया है सेकंड टाइम प्रभु ने पहले दिन ये बनाया, दूसरे दिन ने बनाया? ताकि प्रभु आपको आपकी जर्नी को याद दिला सके कि हर दिन मैंने तेरे अंदर कुछ ना कुछ भरा है, हर दिन मैंने कुछ ना कुछ अच्छा काम तेरी ज़िंदगी में किया है, हर दिन कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ तेरी ज़िंदगी में करी है, हर दिन कुछ ना कुछ नए तरीके से तुझे आशीष दिया है, हर दिन कुछ ना कुछ नया मैंने तेरी ज़िंदगी में रिस्टोर किया है। कितना ब्लेसेड परमेश्वर है, कितनी बड़ी बड़ी बातें हमसे बोलता और हम समझ ही नहीं पाते उसकी बात को कि क्यों ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है ना। चलिए हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 से 5 कि परमेश्वर ने पहले दिन क्या बनाया? पहले दिन और रात बनाया। दूसरी में अगर हम पढ़े 5 से 8 में तो परमेश्वर ने पानी को, मतलब भूमि के पानी को और आकाश के पानी को अलग किया। तीसरे दिन उसने क्या किया? उसने लैंड और सी को बनाया। जितनी भूमि थी उसने समंदर में से अलग करी, जो भाग पानी पानी का रह गया उसने उसे समंदर बोला, नदियाँ बोले, पोखर बोले, और जितना ड्राई लैंड रह गया था उसने उसको भूमि करके बोला। चौथे दिन परमेश्वर ने क्या किया? सन और मून को बनाया। सन और मून चौथे दिन बने। तो पहले के 3 दिन क्या कहते हैं, लाइट कहाँ से आ रही थी? जरा सोचो इस बात को, सोचो इस बात को। चौथे दिन सन और मून को बनाया, पहले के 3 दिन लाइट कहाँ है? हाँ, जब परमेश्वर वहाँ पे था तो परमेश्वर के तेज इतना था कि वहाँ पे लाइट की ज़रूरत नहीं थी। इतना तेज था उसके अंदर कि वहाँ पे लाइट की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि आदम और हवा को परमेश्वर आगे जाके बनाना चाहता था, इसलिए उनकी क्रिएशन से पहले परमेश्वर ने सब कुछ मुहैया करके दिया उसके लिए। ठीक है,
चलो चौथे दिन सन और मून को बनाया। पांचवें दिन उसने क्या किया, पांचवें दिन जितने भी क्रिएचर्स थे, एनिमल थे, प्लांट्स, एनिमल्स थे और आपके समंदर में रहने वाले जीव जंतु थे, बर्ड्स थे, उन सब को उसने बनाया। छठे दिन क्या किया, छठे दिन उसने जानवरों को बनाया जो धरती के ऊपर रहते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उसने आदम को भी बनाया। और सातवें दिन लिखा है कि सातवें दिन उसने विश्राम किया। अब इसको हम ज़रा 3 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। इस क्लास के ख़त्म होने के बाद मैं आपके साथ ये एक दो डायग्राम है, एक दो चार्ट है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उसे देख लेना, ठीक है जी। तो परमेश्वर ने पहले 4 दिन क्या क्या किया, पहले दिन लाइट बनाई, डे और नाइट किया, दूसरे दिन सेपरेशन किया, तीसरे दिन लैंड बनाया, चौथे दिन सन और मून को बनाया। इट मीन्स कि जितनी भी चीज़ें एक बॉडी को नेसेसरी होती हैं उन सब को उसने बनाया, ठीक है जी। क्रिएशन में जिन जिन चीज़ों का सिस्टम होना बहुत ज़रूरी था वो सब कुछ को उसने बनाया। पांचवें और छठे दिन उसने जीव जंतु बनाए, उसने इंसान को बनाया, ठीक है, जिनमें श्वास था, जो सांस ले सकते थे, चल फिर सकते थे, जिनके अंदर लाइफ थी। आप इस बात को सोचिए कि एक जीवित प्राणी को बनाने के लिए, एक जीवित एनिमल को ही बनाने के लिए, वो भी सही से सस्टेन कर सके, उसके लिए पहले के 4 दिन में प्रभु ने हर एक चीज़ को जो उसकी ज़रूरत थी उसको पूरा कर दिया। और सातवें दिन लिखा है, सातवें दिन उसने रेस्ट का डे बनाया, ठीक है जी। रेस्ट, प्रभु को रेस्ट लेने की क्या ज़रूरत थी? थोड़ा सा अब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। प्रभु को रेस्ट लेने की क्या ज़रूरत थी? जो हमारे पुराने बैच के बच्चे हैं उनको पता है कि मैं बहुत क्वेश्चन आंसर्स करता हूँ। आज हमारी फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, लेकिन अब मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, कि प्रभु को रेस्ट लेने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्या प्रभु थक गया था? हाँ, क्या वो बोर हो गया था कि मैंने इतना सब कुछ बना दिया, अब थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ? प्रभु को रेस्ट लेने की क्या ज़रूरत थी? अब ये आंसर आप मुझे दोगे। जी ज़रूर, बताओ। प्रभु ने विश्राम दिन बनाया था कि जो भी चीजें हमने बनाई हैं वो सब प्रभु के साथ संगति कर सकें, तो प्रभु ने एक उस दिन को विश्राम दिन के नाम से किया। ठीक है, वेरी गुड। तो जितनी भी चीज़ें प्रभु ने बनाई हैं वो सब उसके साथ संगति कर सकें। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था विश्राम को, तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा था कि प्रभु तूने सब कुछ को इतना सुंदर बनाया, हर एक चीज़ इतनी सुंदर बनाई, तुझे विश्राम लेने की क्या ज़रूरत थी? तू ना तो थकता है, ना तो ऊँघता है, ना तो सोता है, तू तो कॉन्स्टेंटली जागा रहता है हमारे लिए, और जहाँ हम बुलाते हैं तो वहाँ आ जाता है। आज मेरे साथ भी तू ही है, कल भी तू है, अभी पंजाब में जाओ तो भी तू है, जहाँ भी जाओ प्रभु तू है। कि प्रभु तू इतना सामर्थी परमेश्वर है, तुझे विश्राम करने की क्या ज़रूरत थी? जब हम विश्राम की बात करते हैं तो बाइबल विश्राम का मतलब ये नहीं बताती कि हम जाके रिलैक्स करें, हम जाके सो जाएं, अपनी बॉडी को ठंडा कर लें। रिलैक्स कभी ऐसा नहीं है, ठीक है, विश्राम कभी ऐसा नहीं है अकॉर्डिंग टू बाइबल। अगर हम हिब्रू लैंग्वेज में देखें तो हिब्रू लैंग्वेज में जो विश्राम है उसको इस तरीके से दिखाया गया है, टू कंप्लीट समथिंग, कि किसी चीज़ को कुछ पूरा हुआ है, ठीक है, और उस चीज़ को पूरा होने के बाद परमेश्वर ने विश्राम किया, ठीक है। हिब्रू में विश्राम का मतलब होता है, रेस्ट लेने का मतलब होता है कंप्लीशन, कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम यूनानी भाषा में देखें, ग्रीक भाषा में देखें, तो ग्रीक भाषा में एक वर्ड यूज हुआ है रेस्ट के लिए, एनाफोसिस, जिसका मतलब होता है रिस्टोरेशन। हिब्रू में इसका मतलब कंप्लीशन और यूनानी में एनाफोसिस, जिसका मतलब होता है रिस्टोरेशन। तो प्रभु को क्या रिस्टोर करने की ज़रूरत थी? जब प्रभु ने सब कुछ बना दिया, आदम को भी बना दिया और परमेश्वर ने सारे लैंड को बना दिया, सब कुछ को बना दिया, तो क्या रिस्टोर करने की ज़रूरत थी? प्रभु चाहता था कि जब भी तुम थको तो क्या करो,
मेरे करीब आओ, मेरी प्रेजेंस में रहो, ताकि मेरी प्रेजेंस में रहने से तुम्हारी ज़िंदगी, पहली बात तो कंप्लीट हो, दूसरी बात तुम्हें रिस्टोरेशन मिले। हम संडे को चर्च क्यों जाते हैं? ताकि हम बाकी दिनों के लिए प्रभु से पूछ सकें, प्रभु हमें आगे कैसे चलना है, हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाना है, हमें कैसे काम करना है। प्रभु इन सब बातों को प्रभु चाहता है कि आप उससे सीखें और आप उसमें होके रिस्टोर हो जाएं, परमेश्वर में आके कंप्लीट हो जाएं। अब यीशु मसीह को अगर हम देखें नए नियम में आके, तो यीशु मसीह जब क्रूस पे था तो उसने भी एक बात को बोला, इट इज़ फिनिश्ड। ठीक है, जब वो क्रूस पे था तो उसने इस बात को बोला, मैंने सब खत्म किया, मैंने अपने टास्क को फिनिश किया, मैंने अपने टास्क को कंप्लीट किया। और उसने बाहें फैला के उसने वहीं पे दम तोड़ दिया। ठीक है, और जब कभी कोई शख्स मसीह में मरता है, किसी की डेथ होती है, तो हम क्या बोलते हैं कि अब ये आराम में चला गया है ना, अब इसकी आंखें बंद हो गए, ये मसीह में सो गया है। सोने का मतलब विश्राम करना, विश्राम का मतलब प्रभु की प्रेजेंस में आना। विश्राम यहाँ पे एक ही बात को दर्शाता है कि परमेश्वर का जो रिश्ता आदम के साथ एक ही दिन का क्यों ना बना हो। एक ही दिन हुआ है अभी आदम के साथ रिश्ते को बने हुए, छठे दिन आदम को बनाया, सातवें दिन रेस्ट ले लिया। क्यों? क्योंकि आदम को बनाने के बाद सबसे पहली चीज़ जो प्रभु चाहता था वो यही चाहता था कि क्या हो, आदम मेरी प्रेजेंस में आ जाए। मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आपको करना है, आपको उत्पत्ति 1 और उत्पत्ति 2 पढ़ना है। ठीक है, इस क्लास के बाद आप लोग पढ़ना। जितने भी दिन हुए, परमेश्वर ने हर दिन के बाद लिखा है कि फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ और पहला दिन हो गया, फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, फिर दूसरा दिन हो गया। लेकिन एक मज़े की बात आपको बताऊं कि 7वें दिन के लिए ये बात लिखी नहीं गई है कि फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ और 7वां दिन हो गया। छठे दिन तक सांझ हुई, छठे दिन तक भोर हुई, लेकिन 7वें दिन नहीं हुआ ये सब। क्यों प्रभु? क्या तू कुछ भूल गया था करना? प्रभु ने ये इसलिए नहीं होने दिया क्योंकि प्रभु चाहता था कि पहले मैंने जो बनाया उसके साथ एक लिमिटेड टाइम था, लेकिन मेरी प्रेजेंस में जब आदम तू आया है तो तू लिमिटेड होके ना रहे, अनलिमिटेड होके तू मेरी प्रेजेंस में रहे, पूरी ज़िंदगी तू मेरी प्रेजेंस में चले। जब मैं तेरी ज़िंदगी को रिस्टोर कर रहा हूँ, तेरे को बनाने के बाद मेरा पहला काम यही है कि मैं तेरे साथ अपना रिश्ता इतना मजबूत कर दूँ कि तुझे दिन रात देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, तुझे टाइम देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आप आत्मा में प्रार्थना करना जानते हैं, सर के ऊपर से बात तो नहीं जा रही, बोर तो नहीं लग रहा? हाँ, अगर आप आत्मा में प्रार्थना करना जानते हैं तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि आप जब प्रार्थना करने बैठते हैं 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटे हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता टाइम का। ऐसा होता है किसी के साथ कि आप बैठते हैं तो कि प्रभु 10 मिनट की प्रार्थना करके मैं उठ जाऊंगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वो 10 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक चले जाते हैं, और जब उठते हैं तो अरे टाइम इतना ज़्यादा हो गया प्रभु, आज तो टाइम पता ही नहीं चला। वो कैसे होता है? वो क्यों होता है? क्योंकि प्रभु चाहता है आपकी ज़िंदगी से कि जब आप उसकी प्रेजेंस में आओ, आप रिस्टोर हो जाओ। जब आप उसकी प्रेजेंस में, आपको समय की चिंता ना रहे, आपको समय की पाबंदी ना रहे, आप और प्रभु, तीसरा कोई भी नहीं, इवन आपके दिल की बात भी नहीं, सिर्फ प्रभु और आप, दैट्स ऑल, और कोई भी नहीं, सिर्फ प्रभु और आप। ये है रेस्ट करना, ये है कंप्लीशन प्रभु में आके, जो प्रभु हमें देना चाहता है। और एक मज़े की बात आपको बताता हूँ। आदम के लिए एक बात लिखी गई कि परमेश्वर ने आदम को बनाया और दिन कंप्लीट हो गया। क्या क्रिएशन कंप्लीट थी उस समय तक? अभी हवा नहीं बनी है, लेकिन क्या क्रिएशन कंप्लीट थी उस समय तक? आप कहते हो नहीं। कौन कौन कहता है कंप्लीट थी, कौन कौन कहता है कंप्लीट नहीं थी? एक आंसर कंप्लीट नहीं थी, और कोई कहता है कि कंप्लीट नहीं थी। 2, प्रियंका सिस्टर कह रही है कंप्लीट नहीं थी, और चलो, आपको लगता है कंप्लीट नहीं थी, चलो तीसरा आंसर आया कंप्लीट नहीं थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हवा कहां से बनी? हवा कहां से बनी? आदम में से बनी। तो जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो हवा उसके अंदर थी?
थी कि नहीं थी? थी ना। तो कंप्लीशन जो लिखा गया है वो इसीलिए लिखा गया है कि परमेश्वर ने हव्वा को आदम के अंदर ही रखा था, वो उसके अंदर ही थी। और जब परमेश्वर ने हव्वा को बनाया तो क्या हुआ? आदम को एक नींद में डाला, उसको क्या किया? आराम में डाला। जब आप नींद लेते हो, आप सोते हो, क्या वहाँ लिखा है कि आदम को मार दिया और उसके बाद वो जिलाया? नहीं लिखा ना। क्या लिखा है? गहरी नींद में डाला। अगर आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो उत्पत्ति 2 में कि परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाला, उसका एक छोटा सा ऑपरेशन किया, उसकी एक रिब निकाली, उसका एक इस जगह की, क्या कहते हैं इसको, चेस्ट के नीचे एक जगह, वहाँ से एक हड्डी निकाली और क्या बोला कि इससे अब मैं हव्वा को बनाऊंगा। और सब कुछ बना के उस हड्डी को उसके अंदर फिट कर दिया और वो एक जीवित हव्वा एक जीवित प्राणी बन गई। ठीक है, हाँ सॉरी, पसली। तो हव्वा जो है एक जीवित प्राणी बन गई। और तो और परमेश्वर ने अपना श्वास उसके अंदर फूंक दिया। क्यों? एक ना कहावत है, कहावत क्या, एक बहुत बेकार चलन बोलूँगा मैं इस बात को, कि लोग जो है ना औरत को आदमी से कम समझते हैं। ठीक है, बहुत जगह पे आपने देखा है, अभी भी आप देखते होगे इस बात को, कि लोग जो है औरत को आदमी से कम समझते हैं। अगर प्रभु ने औरत को आदमी से कम बनाया होता तो पैर की हड्डी क्यों नहीं निकाली? पैर की हड्डी क्यों नहीं निकाली? अगर कम बनाया होता तो पीठ की हड्डी क्यों नहीं निकाली? अगर कम बनाना होता तो हाथ की हड्डी क्यों नहीं निकाली? पसली की हड्डी ही क्यों निकाली? क्यों पसली जरूरी थी वहां पे? बताओ, क्यों पसली जरूरी थी? आपको पता है पसली क्या काम करती है? पसली फ्रंट में होती है, ठीक है, साथ जो देती है वो पसली होती है। ठीक है, अगर आप खड़े होते हो तो आपके पेट को जो संभाल के रखती है वो पसली होती है, आपको स्ट्रेंथ देती है पसली। और परमेश्वर ने औरत को आदमी की वही स्ट्रेंथ बना के खड़ा किया है कि जब ये दोनों साथ में मिलेंगे तब ही आदम कंप्लीट होगा, उससे पहले आदम कंप्लीट नहीं हो सकता। बिना हव्वा के आदम कभी भी कंप्लीट नहीं था, कभी भी। अगर आज आपको लग रहा है कि आप तो यूजलेसली बने हो, मेरा तो कोई काम ही नहीं है दुनिया में, मेरा पति मुझे पूछता नहीं है, मेरा पति मेरे से बात नहीं करता, मेरे ऊपर हाथ चलाता है, मेरे ऊपर ये चलाता है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आज मेरी प्यारी बहनों, हन्ना की प्रार्थना ने परमेश्वर को हिला दिया। हन्ना की प्रार्थना परमेश्वर को ऐसा हिलाया कि परमेश्वर मजबूर हो गया उसको बच्चा देने के लिए। अगर आप और आपकी बहनें, आप सब मिलके अगर प्रार्थना करने चले जाओ, आप सब घुटनों पे आ जाओ, तो आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में क्या क्या हिला सकता है। आपका पति तो क्या, आपका खानदान हिल जाएगा आपसे, ऐसा कर देगा परमेश्वर। लेकिन हम जानते नहीं हैं अपनी पावर को। शैतान हमारी पावर को जानता है, इसलिए वो हमें बार बार सताता है कि तू कुछ नहीं कर सकती। आपके मन में अगर आप 10 बार कुछ सोचते हो तो 100 बार ये ख्याल आता होगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मेरा पति नहीं पूछता, मेरे बच्चे नहीं पूछते, घर वाले नहीं पूछते। अरे रोना बंद करो, अधिकार को जमा बोलो, प्रभु तूने मुझे पसली बनाया है, फ्रंट में रहने के लिए बनाया है, मेरे पति के साथ जुड़ के काम करने के लिए बनाया है। तू आज से उनके मन को चेंज कर, आज से मुझे खड़ा कर प्रभु, क्योंकि मेरे बिना मेरा आदम कंप्लीट नहीं है। अपने अधिकार को जानो, अपने अधिकार से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे बुद्धिमान स्त्री बना जो अपने घर को बनाती है। आज प्रार्थना करनी स्टार्ट करो। तो प्रभु ने जब सब कुछ को बनाया, ठीक है, हर चीज़ को सिस्टमेटिकली प्रभु बनाता गया। ऐसा नहीं किया कि पहले आदम को बनाया उसके बाद उसे जो चीज़ें ज़रूरत थी वो बनाई। परमेश्वर ने पहले ज़रूरतों का सामान बनाया, उसके बाद आदम को बनाया। ठीक है, जब प्रभु आपकी ज़िंदगी में कुछ भी काम करता है तो कैसे करता है? सिस्टमेटिकली वो काम को करता है। ठीक है, अब आखिरी पॉइंट पे आके इस सत्र को हम लोग ख़त्म करेंगे। उत्पत्ति 1 का 26 और 27 मेरी फेवरेट वर्ड्स। परमेश्वर ने क्या बोला कि आओ हम मिलके मनुष्य को, इंसान को अपने समान, अपने स्वरूप में बनाते हैं। अगर आपके पास कैमरा है तो आप 2 मिनट के लिए अपना कैमरा खोलिए, अपनी शक्ल देखिए उसमें और ज़रा मुस्कुरा के बोलिए कि तू जो है परमेश्वर की इमेज में बना है।
ये एक बहुत गहरी स्टेटमेंट है, ये एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है। जितने लोग बोलते हैं ना अपने लिए कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं, मेरी ज़िंदगी में वैसा नहीं, प्रभु बोल रहा है कि मैंने तुझे अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया है। अगर आप प्रभु के समान, प्रभु के स्वरूप में हैं, तो क्या चीज़ है जो आपको रोक सकती है आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से? क्या चीज़ है? शैतान कौन है आपकी ज़िंदगी में? जब प्रभु ने उसको हरा दिया तो आप तो 10 बार उसको हराने की ताकत रखते हो। बोलो इस बात को, प्रभु मैं तेरी इमेज में बना हूँ, मैं तेरे समान, तेरे स्वरूप में बना हूँ, मैं बेस्ट दिखता हूँ, मैं बेस्ट हूँ प्रभु जी। क्यों? क्योंकि तूने मुझे अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया है। एक इंग्लिश में ना बहुत अच्छी कहावत है, द पॉइंट ऑफ एन इमेज इज टू इमेज। किसी की इमेज क्यों बनाई जाती है? किसी की इमेज क्यों बनाई जाती है? ताकि हम उसे देख सकें। आप अपनी सेल्फी क्यों खींचते हो? आप अपनी फ़ोटोज़ क्यों खींचते हो? क्यों फ्रेम कराते हो? आप सबकी मेरे ख्याल से शादी हो चुकी है 2-4 को छोड़ के, और आपके सबके घर में आपकी फ़ोटोज़ की एल्बम होगी, है ना? आपकी बड़ी सी फ़ोटो आपके घर में लगी, क्यों लगी हुई है? क्यों लगी हुई है? ताकि आप याद कर सको, आप देख सको कि मैं कितनी सुंदर लग रही थी उसमें, मैं कितना सुंदर लग रहा था। मैं डेली अपनी फ़ोटो देख के बोलता हूँ यार मैं कितना सुंदर लग रहा था अपनी शादी वाले दिन, कितना अच्छा लग रहे थे। इमेज इसलिए बनाई जाती है ताकि आप अपने आप को देख सको, और प्रभु ने आपको अपनी इमेज में इसलिए बनाया है क्योंकि प्रभु रोज़ आपको देखना चाहता है, प्रभु रोज़ आपसे बात करना चाहता है, प्रभु रोज़ आपके पास आना चाहता है, प्रभु रोज़ आपको अपने दिल से कुछ कहना चाहता है, प्रभु रोज़ आपसे सुनना चाहता है कि आज तेरे साथ क्या हुआ, मुझे बता, कहाँ दिक्कत आ रही है मुझे बता, मैं बैठा तो हूँ तेरे लिए करने के लिए, एक बार तो मुझे बोल। क्यों नहीं बोल रही है? मुझसे बोल, मुझसे बात कर। इमेज इसलिए बनाई जाती है, और आप परमेश्वर की इमेज में इसीलिए बनाए गए हो ताकि आप भी प्रभु से बात कर सको, आप भी प्रभु को बोल सको, आप भी प्रभु को अपनी बात को बता सको। और एक बात आखिरी बोल के मैं ख़त्म करूँगा कि परमेश्वर ने अपनी क्रिएशन को बना के ना, वो बहुत खुश हुआ था, बेहद खुश हुआ था कि उसने बहुत कुछ अच्छा बना लिया है, बहुत सुंदर चीज़ बना ली है। आज आपको और मेरे को देख के क्या प्रभु खुश हो रहा है? प्रभु ने 6 दिन सब बनाया, वो रुका और उसने देखा कि क्या ये अच्छा है? उसने बोला अच्छा है। आज उसने ये बनाया, उसने बोला अच्छा है। उसने वो बनाया, उसने बोला अच्छा है। लेकिन जिस दिन उसने आदम और हव्वा को बनाया, जिसने उसे आदम को बनाया, उस दिन बोला इट इज़ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। आज प्रभु आपको देख के यही बोल रहा है कि आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत अच्छे हो, आप उसकी इमेज में बनाए गए हो। सुन पा रहे हो मेरी बात को आप लोग? मेरे को बोलते बोलते कुछ हो रहा है कि मैं प्रभु की इमेज में बनाया गया हूँ, मैं कैसे हार सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में? मैं प्रभु की इमेज में बनाया गया हूँ, मैं कैसे दुख का सामना कर सकता हूँ? मैं प्रभु की इमेज में बनाया गया हूँ, मैं क्यों दुखों के पीछे भाग रहा हूँ? मैं क्यों प्रभु के पीछे नहीं भाग रहा हूँ? ये समय है अपने आप को रिमाइंड कराने का कि हम परमेश्वर की क्रिएशन के एक पार्ट हैं, हम परमेश्वर की क्रिएशन के हिस्से हैं। और अगर आपको लगता है कि आप वर्दी नहीं हैं किसी भी प्लेजर को लेने के लिए, आप वर्दी नहीं है परमेश्वर के पास जाने के लिए, तो इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर आपको बना के बहुत खुश हुआ है और आप उसके लिए बहुत वर्दी हैं। उसने अपनी नज़र में आपकी एक वर्थ रखी है, आप वर्दी हैं, आपका एक मोल है, आप अमूल्य हैं परमेश्वर की नज़र में। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिखाया मेरे परमेश्वर पिता। हम तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, और इस समय तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावन हर एक उस बात के लिए प्रभु जो आपने हमारी ज़िंदगियों से बात की है, हर एक उस बात के लिए परमेश्वर पिता जो तूने हमारी ज़िंदगियों में आज बोई है खुदावन। आज तेरे वचन को सीखने का मौका तूने हमें दिया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं खुदावन। आज का हमारा ये सेशन हम विश्वास करते हैं कि बहुतों के लिए फ्रूटफुल रहा है मेरे परमेश्वर पिता, और बहुतों की ज़िंदगी को एक नई तब्दीली देने का कारण बना है मेरे परमेश्वर पिता। हम तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं खुदावन।
आज की हमारी ये क्लास सच में तूने सुपर ब्लेसिड करी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। और हर एक की ज़िंदगी से तूने बात किया प्रभु जी, हम इस बात की गवाहियों को सुनने पाएंगे, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज जो कुछ भी सीखा खुदावन तेरे वसीले से, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आज हर एक की ज़िंदगी के ऊपर तेरा बड़ा हाथ उतरे, आज तेरा आत्मा हर एक को छुए, हर एक को नया करे, हर एक को तब्दील करे मेरे परमेश्वर पिता। और ये वचन प्रभु हर एक की ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आए मेरे परमेश्वर पिता, और ये फल हम सबकी ज़िंदगी में बना रहे खुदावन। और आज से हम नए तरीके से तेरे वचनों को पढ़ने पाएँ, तेरे वचनों को समझने पाएँ मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तू हर